हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2.54 ग्राम आयोडीन को 59.75 ग्राम क्लोरोफॉर्म में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता बताइए तथा इस विलयन में आयोडीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देखिए, हमारे पास में जो मोल प्रभाज होते हैं, यदि हम बात करें ए के मोल प्रभाज की, तो यहाँ पर Na बटे Na प्लस Nb यहाँ पर ए के मोल प्रभाज होंगे। ए हम यहाँ पर विलायक, यहाँ पर विलेय को मान लें, एन हम विलेय को, ए हम विलेय को मान लें और बी हम यहाँ पर विलायक को मान लें। तो यहाँ पर विलायक के यहाँ पर जो विलेय के मोल प्रभाज होंगे वो यहाँ पर होंगे विलेय के मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। वहीं पर बच्चों बात करें मोललता की, तो मोललता यहाँ पर होती है एन विलेय यानी कि विलेय के मोल बटे यहाँ पर द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान, जो कि बच्चों यहाँ पर किलोग्राम में हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न में यहाँ पर विलेय के मोल की, तो यहाँ पर विलेय हमारे पास में Na2 है, यहाँ पर विलेय हमारे पास में Na2 है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो I2 हमारा विलेय है आयोडीन, इसके मोल की यदि बात करें तो इसका द्रव्यमान जो कि हमें 2.54 दिया गया है, और इसका जो यहाँ पर द्रव्य परमाणु भार होता है वो यहाँ पर होता है 253 पॉइंट यहाँ पर 80। तो बच्चों यहाँ से यदि हम देखें तो हमें प्राप्त होंगे 0.01 मोल। 0.01 मोल, क्योंकि मोल हम किस प्रकार से लिखते हैं, मोल हम लिखते हैं द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार हम मोल लिखते हैं। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर बात करें CH Cl3 की, तो यहाँ पर जो इसके मोल होंगे, ठीक है, इसका द्रव्यमान दिया गया है 59.75, और बच्चों यहाँ पर इसका जो अणुभार होता है वो होता है 119.5। तो देखिए यहाँ से जब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 0.5 मोल। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में विलेय है ये I2 है और जो विलायक है CHCl3 है। अब हम बात करें यहाँ पर आयोडीन के मोल प्रभाज की, तो देखिए आयोडीन का जो मोल प्रभाज होगा XI2 वो यहाँ पर होगा विलेय के मोल यानी कि आयोडीन के मोल जो कि 0.01 है। वहीं पर आयोडीन के मोल प्लस आयोडीन विलायक यानी कि 0.5 यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के मोल। तो यहाँ से देखिए हमें प्राप्त होगा XI2 बराबर यहाँ पर XI2 यानी कि आयोडीन के मोल प्रभाज बराबर 0.01 अपॉन 0.51। तो यहाँ से हम देखें हमारा जो उत्तर हमें प्राप्त होगा बच्चों वो यहाँ पर होगा 0.0196। ये यहाँ पर बच्चों मोल प्रभाज होंगे आयोडीन के। यहाँ पर ही हमारे पास में आयोडीन के मोल प्रभाज होंगे। इसी के साथ बच्चों हम यहाँ पर देखिए बात करें मोललता की, तो मोललता को हमने यहाँ पर लिखा है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो देखिए मोललता यहाँ पर हम किस प्रकार से गणना करेंगे, विलेय के मोल जो कि हमारे पास में है आयोडीन, इसके मोल यहाँ पर 0.01 है। वहीं पे बात करें विलायक का द्रव्यमान जो कि हमारे पास में क्लोरोफॉर्म है, ये हमें दिया गया है 59.75 ग्राम, जिसे बच्चों हम यहाँ पर केजी में जब परिवर्तित करेंगे तो 1000 लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 10/59.75, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। और बच्चों हम बात करें इसकी अंतिम गणना की, तो यहाँ पर जब इसे इससे कैंसिल किया जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 0.167 मोल पर केजी। ये यहाँ पर हमें बच्चों मोललता प्राप्त होगी, ये यहाँ पर हमें मोललता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर इसे हम लिख दें, यहाँ पर ये हमारे पास में मोललता होगी विलयन की मोललता, और यहाँ पर ये हमारे पास में आयोडीन के मोल प्रभाज होंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों की गणना कर ली, मोललता की भी और मोल प्रभाज की भी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।